राधे कृष्णा सभी को। कार्तिक मास के पावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ भोजन का अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ महीने के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार की राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। कार्तिक मास का अध्याय 7 यही पूर्ण होता है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती थी। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नद बह गई। घर पर बहू नहाई तो नथ उसके कठड़े में आ गई। उसने नथ निकाल कर रख ली। सास वापस आई और उदास होकर बैठ गई। बहू ने पूछा, उदास क्यों बैठी हो? सास ने बताया, मेरी नथ बह गई है,
बहू बोली, नथ तो मेरे हाथ में आ गई है। सास ने पूछा, वह कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसी किसी को ना आए, और जैसी बहू को आई वैसी सबको आए। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तो तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसा माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, नीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात को खाने को दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसा माता यह बात सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे दूंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो यह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उसको कांधा दिया वैसे हमें भी देना। पीपल की पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तो यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जाओ गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोल के देखी तो देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू, तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने जाकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था, और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती, और बहू से कहती, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए,
और कहा इन्हें गुल्लक में रख दे। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पथवारी तो तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सच से सींचती थी और सास धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, और जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। लपसी बोला, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनावे रोज गल जाएं। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में अपनी दीवार नहीं चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार चीने और गिरा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाए। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते की भी करना। जय हो गणेश महाराज की।